अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल फ़ोन लर्निंग के तीसरे ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम टूल्स का आपको बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए कौन से टूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेचकस 4 हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। इनमें भी अगर देखें तो ये जो 3 हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये उससे कम इस्तेमाल होता है। तो इसकी आप शेप देख ली, ये कसरत से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। और भी वैसे होते हैं जो कि टूल बॉक्स छोटा सा होता है, जैसे ये एक टूल बॉक्स है, इसके अंदर ये एक हत्थी होती है, ये अलग-अलग पीस होते हैं। लेकिन जब आपने प्रोफेशनल काम करना है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये बाद में कभी आपके काम आएगी। लेकिन मेन आपके पास ये अलग-अलग होने चाहिए। तो ये जो पहले वाला है, इसको जैसे मधानी होती है या जैसे स्टार होता है, इस तरह की इसकी शेप होती है। 0.8 ज़रब 25 mm का होता है, ये स्टार शेप का होता है। उसके बाद ये भी वही चीज़ है, स्टार शेप का ही है। ये है, इसको T5 बोलते हैं, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये भी स्टार शेप में होता है। उसके बाद ये भी स्टार शेप में ही होता है, इसको T6 बोलते हैं, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब ये कि तीनों एक ही तरह के हैं स्टार शेप में, लेकिन इनके साइज़ में फ़र्क आ रहा है। अलबत्ता इसको आप देखें तो ये जो है ये प्लस जैसे साइन होता है, इस तरह का इसका होता है आगे से। तो मैं आपको सबको एक साथ में मिलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपको वाज़े तौर पर इन सब का फेस नज़र आ रहा होगा, इस तरह के होते हैं। ये 4 आपके पास होने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इन चारों के अलावा आपके पास और कोई नहीं होना चाहिए। आपके पास एक बड़ा जो है वो टूल बॉक्स भी होना चाहिए, टूल किट भी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये एक हथी है और ये जो हैं पीस हैं, इनमें से कोई भी मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जब मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने बैठेंगे तो आपके पास और तरह की भी चीज़ें बाज़-अवक़ात आ जाती हैं, जैसे चार्जर वगैरह खोलना हो, इस तरह कुछ भी करना हो, तो वहाँ पर आपको ये जो टूल आपको मैंने पहले बता दिए हैं ये काम नहीं करते। वहाँ पर आपको इस तरह के एक टूल की किट की ज़रूरत होती है। तो ये तकरीबन 1000 रुपये में मार्केट के अंदर दस्तयाब है। अगर आपको लोकल मार्केट से अच्छी नहीं मिलती तो आप ये ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हो सकता है कि बेटर क्वालिटी मिल जाए। तो ये पेज का सेट थे, ये आपकी ज़रूरत है। उसके अलावा जनाब आपको कुछ कटर चाहिए, कटर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सारे के सारे कटर हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कटर इस्तेमाल होता है वो तो ये वाला कटर है। ये मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से सस्ता सा दस्तयाब है। और इसके आप इस एक ब्लेड तो इसके अंदर है, लेकिन इसका ब्लेड जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो ये जो ब्लेड की डब्बी है ये भी आपको सस्ती सी मार्केट के अंदर दस्तयाब है, हर जगह पर ही, हर शहर के अंदर ही ये मौजूद है। आप यहाँ से इसका ब्लेड की डब्बी परचेज़ कर सकते हैं और फिर आप जब इसको इस्तेमाल कर लें तो फिर आप इसका ब्लेड को रिप्लेस कर दें। ये जो ऊपर लिखी हुई है लिखाई, आपने ऊपर की तरफ रखनी है और फिर आपने इसको इसके अंदर आपने डाल देना, पीछे से ये लगा देना। ठीक है, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे आप इसको आगे से तोड़ते जाएंगे। फर्ज़ कर ली कि इतना मैंने यूज़ कर लिया, ये ख़राब हो गया, फिर मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। ये देखिए, ये पीस इसका गिर गया। आगे से आगे आप इसको निकालते जाएंगे और इस्तेमाल करते जाएंगे। एक तो ये आपकी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा दूसरी जो है पॉपुलर चीज़ है वो ये इस तरह का कटर है। ये भी 20, 25, 30 रुपये में मार्केट के अंदर आसानी से दस्तयाब है। तारें वगैरह कहीं पर भी काटने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, तो ये आप ख़रीदिएगा, ये रिकमेंडेड है। उसके अलावा ये जो चीज़ है ये भी एक कटर है। इस तरह का ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह का ही ख़रीदें, आप इसको किसी भी शेप और में ख़रीद सकते हैं। ये भी ख़रीद लें, कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, 100% पड़ जाती है। तो इसके अलावा नाज़रीन, एक कैंची भी आपकी ज़रूरत है। कैंची भी आप ज़रूर ले लीजिएगा, बट किसी भी शेप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको मैं कहूँगा कि वो एक नोज़ प्लासी भी आप ले लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए। ये जो इस तरह के कटर हैं ये आप ले लीजिएगा, इतने आपके लिए काफ़ी हैं। लेकिन आप इब्तदाई तौर पर अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं और आप ये 3 भी ले लें तो भी आपका काम चल जाएगा, बट जब थोड़े से आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती जाएंगी। तो ये तो नाज़रीन कटर का तारफ़ था। उसके अलावा मैं आपको ब्रश का तारफ़ करवाता हूँ। ब्रश जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के में जो मैं यूज़ करता हूँ इस तरह के 2 हैं। ये दोनों मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरी कर देते हैं। तो ये जो ब्रश है ये रिकमेंडेड है, ये दांतों वाला ब्रश है वही है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अलबत्ता ये जो ब्रश है LCD स्क्रीन साफ़ करने के लिए, जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव टांके लगे हुए हों, छोटी छोटे जंपर वायर हों, वहाँ पर साफ़ करने के लिए आप इसको
यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है, देखिए मैं साफ़ कर रहा हूँ इससे, तो इससे फिर कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे अगर मैं रगड़ूंगा तो फिर कुछ ना कुछ और भी नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल ये ज़रूरी है, ये भी अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जनाब बुरश हैं जो मैंने आपको दिखाना चाहता था। उसके बाद जो ट्वीज़र जो हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए हैं, वो ये देखिए 3 तरह की ट्वीज़र्स हैं। इनमें से जो ये 2 जो ट्वीज़र्स हैं, इनके आग आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बारीक ट्वीज़र्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ही बारीक हैं। तो ये 2 जो हैं, एक का मुँह बिल्कुल सीधा, एक का जो है थोड़ा सा टेढ़ा, ये आपको आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी ये जो ट्वीज़र है, इसके आप देख रहे हैं काफ़ी मोटा आगे से है। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क दोस्तों ये है कि जब आपने कहीं पर कुछ इस तरह की चीज़ पकड़नी हो तो आप ये ट्वीज़र मत यूज़ कीजिएगा, ये भी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इनके आगे से बहुत ही बारीक होती है सुई की तरह, ये फ़ौरन ही ख़राब हो जाएगी, आगे से टेढ़ी हो जाएगी। या रफ़ आपने यूज़ करना हो तो ये ट्वीज़र आप एक रफ़ ज़रूर रखिएगा, वो यूज़ कीजिएगा। मैं ये जो 2 ट्वीज़र हैं बड़े एहतियात से बाकी टूल्स के अंदर मैं इनको रखता ही नहीं, क्योंकि अगर बाकी टूल्स के अंदर मैंने रख दिया तो कहीं पर इस तरह से ये नीचे लग गई तो ये आगे से टेढ़ी हो जाएगी और मेरे लिए हो जाएगी बेकार। ये भी तकरीबन 200 रुपये की एक ट्वीज़र है। और ये जो है थोड़ी सी मोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रफ़ काम के लिए मैं यही यूज़ करता हूँ। तो ये जो है 3 तरह की ट्वीज़र्स आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वक्ती तौर पर आपके पास एक भी होगी तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो मैं चीज़ आपको कहूँगा कि ये एक कैंची आप देख रहे हैं, लेकिन ये कैंची नहीं है, ये दरअसल पकड़ने के लिए चीज़ है। जब भी कोई भी मैंने काम करना हो, वो पुर्ज़ा बहुत ही छोटा हो, उसको पकड़ना मकसूद हो, तो मैं यहाँ बस इसको पकड़ने के बाद ये पीछे से आप देख रहे हैं कि लॉक हो जाती है, इसको पकड़ के ऐसे रख लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ आसानी से। जैसे बहुत ज़्यादा छोटा स्पीकर है, ये चार्जिंग बेस है, उसका टांका लगाना हो ना, तो फिर वो जो है छोटी चीज़ है, ये टांका पास लगाने ऐसे हिलती रहती है। मसलन ये चार्जिंग बेस है, अगर मैं इसको यहाँ पर रख के देखिए अगर टांका लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये ऐसे 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 आगे से हिलती रहती है इस तरह से, और टांका ठीक तरीके से नहीं लग सकता। इस तरह की चीज़ को पकड़ने के लिए ये जो कैंची है, ये यहाँ से पकड़कर इसको लॉक कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पर हम तसल्ली से उसका काम कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हिलेगी नहीं। लेकिन ये भी आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आपने के पास होनी ही चाहिए, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना वैसे भी आप इससे के बगैर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल में हम यूज़ करते हैं वो है मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर। तो ये पीसीबी होल्डर ये 150-200 रुपये का मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। इसको भी इस्तेमाल ज़रूरी है, आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बाज़ हीट गन वगैरह कुछ भी करने के लिए उसको यहाँ पर मोबाइल को फंसाना पड़ता है ताकि वो हिल ना जाए। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ जो है ये मूवमेंट करती है, और ये चीज़ इसके ऊपर भी मूवमेंट करती है, ये दोनों चीज़ें मूवमेंट करती हैं। और ये जो चीज़ है ये इस तरह से पीछे को भी हो जाती है, यहाँ पर स्प्रिंग है, और ये जो चीज़ है ये भी मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके दंदाने वगैरह, जब हमने पीसीबी के किसी आईसी को गर्म करना हो तो हम यहाँ से पकड़कर इसके अंदर लगा देते हैं, और फिर इसको यहाँ पर करने के बाद इसको फुल आगे को धकेल करने के बाद यहाँ से हम नेट को टाइट कर देते हैं, तो पीसीबी इसके अंदर फंस जाता है। ये भी हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर आपके पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा, बट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और टूल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको सोल्डर सक्कर भी बोलते हैं, इसको डी सोल्डरिंग पंप भी बोल लेते हैं। अब ये चीज़ क्या है, आप इसको यहाँ पर इसको घुमाकर खोल कर देखें तो ये एक सादा बैरल है, आप देख रहे हैं, खाली, अंदर से कुछ भी नहीं। और ये इसके अंदर एक बोकी है, जैसे पंप की बोकी होती है ना, इस तरह से इसको आप पीछे को कर दें तो आगे को चला जाता है। देखिए आगे को चला गया। अब जहाँ से मैं बटन दबाऊंगा तो आप देखिए ये पीछे को आएगा, और इस तरह से जब ये इसके अंदर होता है, इसको आप नीचे से देखें तो इसके अंदर से सोल्डर भी निकल रहा है। तो इसके अंदर जब डालकर हम इसको यहाँ से बंद कर दें और फिर इसको यहाँ से हम दबा दें तो ये लोड हो जाता है। अब इसका जो बोखिया यहाँ पर है, जो ही हम दबाएंगे इसको तो ये जो है आगे से कुछ भी जो भी इसके सामने होगा उसको पीछे को खींच लेगा। अब बाज़ का हमें जो है अपने पीसीबी के अंदर से सोल्डर उठाना होता है। जैसे देखिए ये सोल्डर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो अब मैं इसको और तरीके से नहीं उठा सकता, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि मैं अपना सोल्डरिंग आयरन उसके ऊपर रखूँ और जब ये गर्म हो जाए तो फिर यहाँ से मैं डाल दूँ। देखिए सारी का सारा सोल्डर मैंने उठा लिया, कितनी आसानी से उठाया पता भी नहीं चला।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें, चाहे आप 10 दफ़ा, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा इसको इस पेस्ट के अंदर डालकर फिर यूज़ कीजिएगा। मैंने अभी उठाया, मैंने पहले इसको पेस्ट के अंदर डाला, देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है। अगर वैसे ही आप डायरेक्ट यूज़ करोगे तो बिट काली हो जाती है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब ये डीसोल्डरिंग पंप जो है ये भी 100% आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं से भी आपको सोल्डर उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर इस पीसीबी को देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ सोल्डर लगा लिया था गलती से। अब यहाँ सर पहले मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन रखूँगा और फिर देखिए मैं जब इसको बटन दबाया तो ये इसने सारा सोल्डर यहाँ से पिक कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें कोई भी सोल्डर मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन ये टूल्स जो हैं ये काफ़ी हैं, इतने टूल्स अगर आपके पास हों तो आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैं आपको तकरीबन सभी टूल्स दिखाता हूँ, जो जितनी तरह के टूल्स मैं यूज़ करता हूँ मैं सब आपको दिखाता हूँ, ये नहीं कि कुछ दिखाता हूँ कुछ नहीं। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका देखने का, मिलेंगे अगली लर्निंग में, अगले ट्यूटोरियल में। नाज़रीन मैं आपको सब चीज़ों का मुख्तसर सा तारफ़ करवा देता हूँ। ये 4 पेचकस आपके पास होने चाहिए और एक बड़ा पेचकस सेट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 3 तरह की ट्वीज़र्स हैं, ये 2 ख़ास बारीक और ये एक रफ़ इस्तेमाल के लिए। ये कटर है और ये इसके ब्लेड, ये भी कटर हैं 2 मुख्तलिफ़ तरह के। और ये कैंची है, ये ब्रश हैं, ये जो है ये भी कैंची है लेकिन ये पीछे से लॉक हो जाती है। और ये जो है ये डीसोल्डरिंग पंप है और ये जो है मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर है। ये तमाम तरह के टूल्स जो हैं आपके पास होनी चाहिए और तब ही आप बेहतर रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का, मिलेंगे अगली लर्निंग में।